आपने मेरा पार्ट वन का वीडियो तो देख ही लिया होगा। थ्योरम का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पार्ट वन का मैंने पूरा का पूरा बना दिया, और बस 1 घंटा आपको देखना है। अगर आपने 2 के स्पीड पे देखा तो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, और हर एक थ्योरम कंप्लीट करा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको इसमें भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। मोस्टली इसमें जो थ्योरम है दोस्तों, ज्यादातर वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्योरम्स पूछते हैं, डेरिवेटिव के थ्योरम्स वो पूछते हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्योरम पूछते हैं, तो ये हम आज कवर करने वाले हैं। आपको पता होगा मैंने ऑलरेडी इसका वेटेज ये सब इसके बारे में मैंने पार्ट वन वाले वीडियो में ही मैंने बता दिया है। साथ में ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। देखो पार्ट वन की मैंने पूरे थ्योरम्स आपको सॉल्व करा के दे दिए। अब चलता हूं दोस्तों पार्ट टू के थ्योरम की ओर। अब देखो ये लेसन नंबर फर्स्ट के थ्योरम्स है। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, इसी में इस थ्योरम का आंसर है। बस आपको ये समझना है। देखो लिखा है एफ यू इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन समथिंग 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 दिया है, और हमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है इनडायरेक्टली। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपका इस थ्योरम का प्रैक्टिस हो जाएगा तो इससे रिलेटेड वो एक छोटा मोटा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन तो सॉल्व करने आपको आता है, थ्योरम कैसे करना है देखो यहीं से हमें छापना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो जो हमें रिक्वायरमेंट है, लेट यहाँ पे देखो डेल एक्स डेल वाई, और हमें डेल एक्स डेल वाई और डेल यू, इसको मैं क्या लूंगा पता है, स्मॉल चेंज इन एक्स लूंगा। इसको आप क्या लिखोगे दोस्तों, स्मॉल चेंज इन वाई लोगे। और इसको आप क्या लिखोगे दोस्तों, स्मॉल चेंज इन, आप क्या लोगे दोस्तों, यू लोगे। तो ये आपने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया, स्मॉल चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज इन। अब देखो इनको जो प्रूफ देना है ना वही मैं छाप रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ कंसीडर। तो इतना सिंपल सा प्रूफ है कि आप 1 मिनट में लिख सकते हो कंसीडर। बस इन्होंने जो लिखा है वो डेल के टर्म में लिख रहा हूँ, इस फॉर्म में डेल वाई। यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, डेल एक्स जो उन्होंने लिखा है सेम। यहाँ पे देखो डेल वाई, यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेल यू, यहाँ पे डेल यू, यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेल एक्स। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, दोनों साइड टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। अगर आपको कंफ्यूजन हो कौन सा लिमिट लेना है, तो देखो नीचे डेल एक्स और डेल यू है, ज्यादा बार कौन सा दिखाई दे रहा है, डेल एक्स, तो आप डेल एक्स लिया करो। अब यहाँ पे आपने डेल एक्स लिया है, तो देखो मैं दोनों साइड ले रहा हूँ लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। यहाँ पे क्या आएगा, डेल वाई डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई डेल यू। यहाँ पे भी अगर आप लिख रहे हो तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल यू डेल एक्स। हमने सब कुछ लिख दिया। अब देखो दोस्तों हमेशा से एक चीज फिक्स है कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा है लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल यू और डेल एक्स लिखा है, देखो डेल एक्स से नीचे भी ये सेम है, तो आप इसको डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हो। बट ये दोनों सेम होना चाहिए तो आप लिख सकते हो। तो दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो ये डेल एक्स है, ये डेल एक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डेल एक्स है, ये भी डेल एक्स है, कोई प्रॉब्लम। ये डेल एक्स है और ये डेल यू है, तो यहाँ डेल यू है तो ये भी क्या होना चाहिए था दोस्तों, डेल यू होना चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे इसके बाद, अगर डेल एक्स टेंस टू जीरो है, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिखा है, देखो y इक्वल टू एफ यू इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u इक्वल टू जी एक्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों देयरफॉर डेल यू टेंस टू भी हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, जीरो ले सकते हैं। अब अगर आप फाइनली लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। अब देखो यहाँ पे डेल वाई, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, डेल एक्स है। यहाँ पे देखो लिमिट, अब देखो ये डेल एक्स चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, डेल यू टेंस टू जीरो। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल वाई डेल यू। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल यू और डेल एक्स। अब आप क्या लिखोगे, जो मैंने आपको बताया था, देखो ये देखो यहाँ पे लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स। इसको आप क्या लिखोगे, देखो डेल एक्स में से, तो आप इसको डी वाई बाय डी एक्स लिख सकते हो। दूसरा आप यहाँ पे देखो इसके लिए क्या लिखोगे, लिमिट डेल यू टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल यू। इसको अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, डी वाई बाय डी यू। और अगर आप इसको लिखना चाहते हो इसको, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों, डी यू बाय डी एक्स। तो ये भी आपका हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट आपका जैसे ही हो गया दोस्तों,
तो आप बस इस इक्वेशन में पुट करो। यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हैं दोस्तों, देखो dy बाय डी एक्स, यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं दोस्तों dy बाय डी यू, और यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं दोस्तों डी यू बाय डी एक्स। हैंड्स प्रूफ चेक कर लो ना भाई। देखो dy बाय डी एक्स, dy बाय डी यू बाय डी एक्स, परफेक्टली आपका पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। सेम बाय दूसरा वाला पार्ट है, सेम, कोई चेंजेस नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो इन्होंने दिया है बस ये देखो, आप यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दो डेल एक्स की रिक्वायरमेंट लगने वाली है, और किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी यहाँ पे डेल वाई की। तो यहाँ पे देखो डेल एक्स डेल वाई हमने लिख दिया है, दोनों हमने यहाँ पे लिख दिया है डेल एक्स और डेल वाई। हाँ, तो यहाँ पे आप लिख दो कि डेल एक्स स्मॉल चेंज इन एक्स, डेल वाई स्मॉल चेंज इन वाई। अब देखो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडर करते टाइम दोस्तों ये देखो ये वाला जो पार्ट है, देखो यहाँ पे डेल एक्स, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ डेल वाई मल्टीप्लाई बाय, ये जो पार्ट नीचे है ना ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाला भी यहाँ पे ले लो, तो ये क्या आएगा डेल वाई मल्टीप्लाई बाय क्या है दोस्तों डेल एक्स है, और यहाँ पे दोस्तों 1 है। जैसे अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है, तो अपन 3x के साथ लेके 1 लिख देते, तो वैसे ही वो नीचे था मैंने यहाँ पे ले लिया, और लास्ट में प्रूफ करते टाइम वैसे ही दिखना चाहिए। अब दोस्तों देखो यहाँ तक लिख दिया। अब लिखने के बाद आपको क्या करना चाहिए, अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ये देखो डेल एक्स डेल वाई है, अब मैं इसको अपॉन में भेज रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे फिर से उसको भेज दे रहा हूँ, भेज दिया। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या है, लिमिट लेना है, टेकिंग लिमिट, आप लिख देना टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब लिमिट कौन सा वाला लिमिट लेना है, डेल एक्स टेंस टू जीरो, दोनों साइड ले रहा हूँ दोस्तों। तो ये देखो ये क्या होगा डेल एक्स डेल वाई और 1 अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और लिमिट क्या है लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है प्लीज ध्यान से। अब देखो यहाँ पे अगर डेल एक्स टेंस टू जीरो है तो डेल वाई टेंस टू भी क्या होगा दोस्तों जीरो होगा। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली देखो यहाँ पे डेल एक्स है, यहाँ पे डेल एक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे डेल वाई है तो यहाँ पे डेल वाई चाहिए था, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे लिमिट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों डेल वाई टेंस टू जीरो, चेंज किया तो यहाँ पे डेल एक्स है, यहाँ पे क्या है दोस्तों डेल वाई है, 1 अपॉन यहाँ पे क्या है दोस्तों डेल वाई है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों डेल एक्स है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लिमिट, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डेल एक्स टेंस टू जीरो। अब देखो ये नीचे डेल एक्स है, यहाँ पे डेल एक्स है, यहाँ पे डेल वाई, यहाँ पे भी डेल वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब नेक्स्ट यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो डेल एक्स टेंस टू डेल वाई विच इज इक्वल टू डी एक्स और डी वाई, और नेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई और डेल एक्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो डी वाई बाय डी एक्स। तो ये एक पार्ट आप कवर कर सकते हो, ये पार्ट आप एक कवर कर सकते हो। अब जस्ट इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ डी एक्स बाय डी वाई विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, परफेक्टली कवर हो गया। देखो डी एक्स बाय डी वाई विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, कितना परफेक्ट है। देखो ये वाला भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, मैंने बोला एक सम अगर आपने प्रैक्टिस किया ना तो फटाफट फटाफट आप बाकी के सम भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे सेम, यहाँ पे आपको डेल एक्स की जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ पे आपको डेल वाई की जरूरत पड़ने वाली है, और डेल टी की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो अगर मैं इसे लिखूँ कंसिडर करके, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डेल वाई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डेल एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डेल वाई बाय डेल टी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डेल एक्स बाय डेल टी। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, दोनों साइड लिमिट्स लूंगा, तो देखो यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट ले रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे टी वाला टर्म एक्स्ट्रा है, टी वाले टर्म आपको 2 दिख रहे हैं, तो आप डेल टी वाला ले लो, डेल टी टेंस टू जीरो, और यहाँ पे क्या आएगा डेल वाई और डेल एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, यहाँ पे क्या है दोस्तों डेल वाई बाय डेल टी अपॉन डेल एक्स बाय डेल टी। अब दोस्तों आपको पता है कि अगर डेल टी टेंस टू जीरो है, तो अब देखो यहाँ पे का तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल टी यहाँ पे डेल एक्स है, तो अपन डेल एक्स को भी टेंस टू जीरो लिख सकते हैं। अब दोस्तों ये वाला पार्ट अगर अपना हो गया तो अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो लिमिट, यहाँ पे देखो डेल एक्स, हाँ यहाँ पे देखो अब डेल एक्स आ जाएगा, डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो ये क्या होगा दोस्तों डेल वाई, ये क्या होगा डेल एक्स, ये क्या होगा दोस्तों लिमिट, ये देखो ये दोनों को दे दे रहा हूँ, डेल टी टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल टी, और नीचे भी दे दे रहा हूँ लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, ये क्या हो जाएगा डेल एक्स बाय डेल टी। अब दोस्तों इनडायरेक्टली आप इसे लिख सकते हो भाई, इसको आप डी वाई बाय डी एक्स लिख सकते हो, इसको आप डी वाई बाय डी टी लिख सकते हो, और इसको आप डी एक्स बाय डी टी लिख सकते हो। कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है,
बस एक स्टेप में इसको डिफाइन कर दो थोड़ा सा, और फिर इसको एक्सप्लेन करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे के थ्योरम की ओर। अब दोस्तों चलता हूं मैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब लगभग अब डेरिवेटिव वाले पार्ट का आपका हो गया। अब देखो जो इंपॉर्टेंट वाइज मैं चीजें सॉल्व करा रहा हूँ, इसके बाद आपको कौन सा पार्ट करना चाहिए दोस्तों, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये वाला थ्योरम किसी भी हालत में इसके बाद तो आपको सॉल्व करना चाहिए। और ये थ्योरम भी सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले आपको इस थ्योरम में क्या करना है दोस्तों पता है, इस थ्योरम के अंदर सबसे पहले आपको देखो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स है ना, इसको आपको डब्ल्यू कंसिडर कर लेना है। पहला स्टेप इस थ्योरम का याद रखो। देखो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स दिख रहा है ना दो जगह पे, इसको आप डब्ल्यू ले लो। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, डेरिवेटिव ले रहा हूँ। अब देखो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं जब डेरिवेटिव लूंगा तो ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट वी आएगा और यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी अगर हम इंटीग्रेशन है, अगर हमने डेरिवेटिव लिया तो ये डेरिवेटिव, ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट वी बचेगा और यहाँ पे कुछ नहीं था, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू। तो ये अगर आपको बेसिक आइडिया आ गया तो अब दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक की चीजें होने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना चाहिए, प्लीज ध्यान देना। अब दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब एक नेक्स्ट वाला स्टेप आप हमेशा याद रखना, यू इंटू वी रूल आपको यू इंटू डब्ल्यू पे अप्लाई करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ यू को लेना है और किसको लेना है दोस्तों, डब्ल्यू को। ये देखो ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप ये बस याद रखना है। अब देखो यहाँ पे अब जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो पहला हम लिखेंगे, फिर हम दूसरे वाले फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पे हमने ले लिया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों अब क्या होगा, देखो ध्यान से, ये देखो ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू डब्ल्यू। देखो ये u है, ये देखो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, इक्वेशन नंबर 1 देखो, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स किसको इक्वल है, v को, तो ये v हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये w ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे अगर चाहिए तो आप चेंजेस भी कर सकते हो। देखो ये जो w है, यहाँ पे आप चेंजेस करके ये लिख सकते हो। तो देखो मैं w को चेंजेस करके यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, वी डी एक्स और डेल यू बाई डेल एक्स ऐसे ही है। अब देखो दोस्तों, देखो बस मैंने क्या किया पता है, इसको रिप्लेस किया, W जहाँ पे वो रिप्लेसमेंट हुआ, और जहाँ पे ये था, मतलब जहाँ पे ये वाला पार्ट है वहाँ पे V कर दिया, और जहाँ पे W था यहाँ पे ये कर दिया, क्योंकि अपने इस इक्वेशन में कहीं पे भी W नहीं है। तो W वाले पार्ट को मुझे हटाना था, तो इसको मैंने हटा दिया, W वाले पार्ट को यहाँ पे भी हटा दिया, तो रिप्लेसमेंट ऑफ W मैंने कर दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इक्वेशन में कहीं पे W नहीं, यहाँ पे, तो ये भी चेंज कर देता हूँ। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, यहाँ पे सबसे पहले अब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेटिंग। अगर मैं इंटीग्रेटिंग करूंगा, अगर सपोज मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन लिया, यहाँ पे ऑलरेडी दोस्तों डी बाई डी एक्स ऑफ यू डब्ल्यू है, और मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लिया। देखो जब इंटीग्रेशन लोगे तो यहाँ पे डी एक्स लिखोगे, यहाँ पे भी हमने इंटीग्रेशन ले लिया दोस्तों, यहाँ पे भी डी एक्स लिखोगे। यहाँ पे ऑलरेडी इंटीग्रेशन है, पर हम एक इंटीग्रेशन हमने ले लिया, तो ये क्या है दोस्तों, वी डी एक्स, और दोस्तों ये डी यू बाई डी एक्स, और जो हमने ये इंटीग्रेशन लिया उसका ये डी एक्स है। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर आप स्टेप को समझने की कोशिश करोगे, ये देखो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डायरेक्ट u और w आएगा। यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा दोस्तों, u v dx। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो दोस्तों ये वाले इंटीग्रेशन में ये इसकी तरह दिख रहा है, तो पहले हम इंटीग्रेशन का सिंबल रखेंगे, पर पहले हम डेरिवेटिव लिखेंगे डी बाई डी एक्स, फिर ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट हम लिखेंगे, और ये बड़े वाले इंटीग्रेशन का ये डी एक्स मैं यहाँ पे दे दो। अब यहाँ पे चाहिए तो आप ऐसा ब्रैकेट भी ले सकते हो कि ये बड़े वाले का इंटीग्रेशन का डीएक्स है। अब अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत अपना इंटीग्रेशन अब मैच हो रहा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें दोस्तों ये देखो u इंटू वी, ये अपना मेन क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को यहाँ पे रखेंगे, u इंटू वी डी एक्स, ये वाले को हमने यहाँ ही रखा। यहाँ पे u है, ये देखो w को रिप्लेसमेंट कर दो, w की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, w कहीं पे इसमें देखो w इक्वल टू ये, तो इंटीग्रेशन अब क्या आएगा, वी डी एक्स। अब ये वाला पार्ट हमने लिखा, और ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वी डी एक्स, और यहाँ पे डी एक्स। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर कर दिया। अब आप चेक कर लो, देखो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स विच इज इक्वल टू, देखो u बाय वी डी एक्स माइनस समथिंग, देखो जो है यहाँ पे आपका आ गया। तो जो मैंने सिंपल सा स्टेप बताया भाई, एक बार बोर्ड एग्जाम ने इसको 4 मार्क्स के लिए पूछा था, एक बार 3 मार्क्स के लिए पूछा था, और फिर लगातार उन्होंने 3 बार इसको 3 मार्क्स के लिए पूछा था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के 2 थ्योरम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये भी अच्छे से कवर करना चाहिए, और बहुत सिंपल है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, प्रॉपर्टीज है अकॉर्डिंग, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है सबको, हाँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले
ये इसका मैं दोनों में से बड़ा वाला पार्ट ये है, तो मैं इसका RHS लूंगा। तो देखो मैं इसका RHS ले रहा हूँ। RHS क्या है दोस्तों, A टू B। यहाँ पे क्या है दोस्तों, A+B माइनस एक्स, और दोस्तों यहाँ पे क्या है DX। अब ये पूरा का पूरा पार्ट लिया, तो जैसे नॉर्मल सम सॉल्व करते हैं भाई, इसका तो मोस्टली इंटीग्रेशन ना जैसे नॉर्मल सम सॉल्व करते वैसे है। देखो ये जो ब्रैकेट में पार्ट है उसको मैं देखो A+B माइनस एक्स को हमने T कंसिडर किया। अब ये A+B, ये T यहाँ पे आ जाएगा और x यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर मैं इसको अब डिफ्रेंशिएट करूँ, देखो मैं लिखूँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अगर समझो मैं विथ रिस्पेक्ट टू T कर देता हूँ, तो यहाँ पे A तो जीरो है, कांस्टेंट है, B भी जीरो है, T क्या आ जाएगा दोस्तों -1, और ये क्या आ जाएगा dx/dt। तो फाइनली ये माइनस dt यहाँ पे आएगा, तो dt विच इज इक्वल टू dx। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब जब भी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है तो अपना लिमिट चेंज होता है। अभी हमारा लिमिट क्या था, A था, यहाँ पे हमारा लिमिट क्या है दोस्तों, B है। यहाँ पे हमारा लिमिट चेंज होके क्या होने वाला है दोस्तों, कौन से टर्म में जाने वाला है, T में। ये मत भूलना, सम भी सॉल्व करते टाइम ये स्टेप याद रखना, T में जाएगा। तो T इक्वल टू यहाँ पे अगर सपोज मैं यहाँ पे A रखता हूँ, यहाँ पे A, तो A और -A कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों B। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे B रखता हूँ तो B-B कैंसिल, तो यहाँ पे A आएगा। तो फाइनली दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपना जो नया लिमिट है वो क्या मिला है दोस्तों, हमें पहला B मिला है, फिर A मिला है। अब दोस्तों अगर मैं ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे F है। अब ये पूरा का पूरा टर्म हमें T में कन्वर्ट करना है, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे T, और यहाँ dx है, dx इक्वल टू क्या है दोस्तों, -dt है। और आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, ये अगर माइनस है, माइनस साइन को अगर मैं हटाऊं तो ये लिमिट चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, मतलब यहाँ पे B ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे A नीचे चले जाएगा, और माइनस भी गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, f(t) और यहाँ पे dt। और आपको आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी पता है कि हम डायरेक्ट इसके वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे t है, तो मैं इसको चेंज करके यहाँ पे समझो मेरे को x लिखना है, तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, x। अगर आप यहाँ x लिख रहे हो तो यहाँ भी लिख सकते हो। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्या आ गया दोस्तों, RHS एंड विच इज LHS आया दोस्तों, LHS। एंड देखो कल बहुत मजा आ जाएगा अगर आप बहुत अच्छे से सभी चीजों को ध्यान से अच्छे से देखोगे, तो जब भी आप पेपर देने जा रहे हो तो बहुत मजा आ जाएगा। अब देखो दोस्तों सेम, कोई चेंजेस नहीं, सेम तरीके से मैं इसको ही प्रूव करूंगा। देखो यहाँ पे मैं RHS ले रहा हूँ, 0 to A है, f ऑफ है A-x है, dx है। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं क्या करूंगा, पुट A-x विच इज इक्वल टू T, A-T विच इज इक्वल टू x। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू T, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये dx/dt। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, dt, और ये क्या आएगा दोस्तों, dx। प्लीज ध्यान से। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखो अब चेंजेस क्या कर रहा हूँ, लिमिट भी चेंज हो जाएगा, x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू A है, t इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, वही हमें देखना है, t इक्वल टू। अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो मेरा a का t का वैल्यू क्या आएगा, a। अगर मैंने यहाँ पे a पुट किया, A-A, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 0। तो फाइनली जो हमारा लिमिट है दोस्तों वो क्या आया, पहला a है, फिर 0 है, यहाँ पे f है, और दोस्तों A-x को हमने क्या लिया है दोस्तों, t, और यहाँ पे dx है, dx के बदले हमारा क्या आएगा दोस्तों, -dt। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद ध्यान से ये देखो, ये A to 0 है, ये माइनस साइन, हाँ फिर से वही तरीका। देखो अगर आपने एक सम सॉल्व किया ना, ये माइनस की वजह से ये चेंज होगा, तो यहाँ पे अब 0 नीचे आ जाएगा, A ऊपर आ जाएगा, ये क्या हो गया, f(t) और ये dt। और आपको पता है फिर से डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे x लिखूंगा और यहाँ पे भी डायरेक्ट dx, और विच इज इक्वल टू LHS एंड हेंस प्रूफ। देख लो भाई LHS है। कितना सिंपल, जितनी चीजें अभी तक मैंने कराया हूँ, अगर आप ध्यान से अच्छे से सभी चीजों को सॉल्व करोगे ना तो मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और मुझे कराना है बस इसमें, जो आपको करके जाना चाहिए, बाकी इतना प्रॉपर्टी इनफ है। हाँ अब यहाँ पे कुछ स्पेशल चीजें, कुछ स्पेशल फॉर्मुलेज हैं जो आप क्वाड्रेटिक 1/क्वाड्रेटिक सॉल्व करते थे तो आपको लगता था ये वाला फॉर्मूला, इसका भी प्रूफ कभी कभार पूछ लेते भाई, इसको सम की तरह सॉल्व करो। देखो मैं सम की तरह कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे जो मेरा LHS वाला पार्ट है क्या है दोस्तों, 1/x² प्लस A² और dx। अब ये नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह मैं सॉल्व करूंगा। मैंने क्या बोला है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स पता है यार, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x²। तो कहीं पे भी अगर आपको 1
एक्स स्क्वायर अगर नीचे दिखाई दे तो वहां पे हमेशा टेन थीटा आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, हमेशा याद रखना। तो हमेशा याद रखना है कहीं पे भी अगर आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे यहाँ पे प्लस में और साथ में प्लस ए स्क्वायर होना चाहिए या +1 होना चाहिए ऐसा कुछ, तो हमेशा याद रखना टेन थीटा पुट करना। और यहाँ तो टेन दिख ही रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुट एक्स विच इज इक्वल टू टेन थीटा। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो इसलिए ए टेन थीटा। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, उसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर दो, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, डी एक्स बाई डी थीटा, ये ए ऐसी है, और टेन का क्या आ जाएगा दोस्तों, सेक्स स्क्वायर थीटा, देन डी एक्स विच इज इक्वल टू ए, देखो सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। जिनको इंटीग्रेशन नॉर्मली अगर थोड़ा बहुत आता रहेगा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, उनको कोई तकलीफ नहीं होगा, वो सम की तरह इस सम को लेके जा सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमने फिर से सब्स्टिट्यूशन किया, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोस्तों 1/x के प्लेस पे क्या आएगा दोस्तों, ए टेन थीटा का स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर है, और ये dx की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ए सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर है और यहाँ पे डी थीटा है। अब देखो ए सेक स्क्वायर थीटा, दोनों में से ए स्क्वायर बाहर आया तो अंदर क्या आएगा दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा +1, और ये क्या है दोस्तों, डी थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें से एक कैंसिल हो गया तो 1/a बाहर आया, सेक स्क्वायर थीटा है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा ही होता है। और यहाँ पे दोस्तों ये दोनों कैंसिल हो गया तो फाइनली क्या है 1/a, और यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों, डी थीटा है तो 1/a, और जैसे कुछ नहीं रहता तो हम एक्स लिखते हैं, तो वैसे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है तो अपन थीटा लिखेंगे और +c लिखेंगे। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो हमारा तो प्रूफ ये है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, यहाँ से आप थीटा का आंसर निकालो। देखो यहाँ से, यहाँ क्या था, x इक्वल टू ए टेन थीटा था, ये x है, a यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, टेन थीटा। फिर देखो x a है, टेन यहाँ पे आएगा तो दोस्तों क्या होगा, tan इनवर्स, और यहाँ पे थीटा आएगा। तो फाइनली अगर हम ध्यान से लिखें, हम अगर ध्यान से लिखे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1/a, थीटा के प्लेस पे क्या आएगा दोस्तों, देखो थीटा का मैंने वैल्यू निकाला है, tan इनवर्स x/a + c। ओके, ये भी प्रूफ डन कर दिया, सेव कर लेता हूँ भाई, लाइट वेट चली गई तो देखो ये भी बहुत सिंपल तरीके से कवर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, एक मिनट, हाँ हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, हाँ हो गया। अब देखो दोस्तों एक और थियरम सॉल्व करते ही है। अब ऐसा अगर इससे रिलेटेड कोई भी, अगर इस फॉर्मेट में दो थियरम है अपने पास, एक a² - x² भी है, वो भी आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं भी इसका LHS ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/x² - a², जस्ट इंटीग्रेशन, और यहाँ पे dx है। अब देखो दोस्तों इस तरह की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए देखो 1/x² - a² dx। अब अगर आप थोड़ा सा आपको अपना सम देखना होगा, प्रूफ में यहाँ पे 1/2 है, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1/2a ले रहा हूँ और यहाँ पे 2a से बैलेंस कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1/2a है, यहाँ पे इस 2a को मैं a + a लिख रहा हूँ, और यहाँ पे ये नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, a + x, x + a और x - a, a² - b² वाला फॉर्मूला, a + b a - b। अब दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद देखो 1/2a है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ मुझे यहाँ पे इसकी तरह चीज़ें करना होगा, तो मैं यहाँ पे देखो x + a लिख रहा हूँ, और यहाँ पे प्लस a - x लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे +x लिया, यहाँ पे -x लिया, तो ये एक ब्रैकेट बनाया, इसको तो ब्रैकेट, हाँ चलो इसको ही बना दिया, और यहाँ पे क्या है दोस्तों x + a है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों x - a। अब देखो यहाँ पे और चेंजेस है, ये बुक में अगर आप देखोगे ना तो ये स्टेप आपको समझेगा नहीं, इसलिए बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे 1/2a है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे दोस्तों तो देखो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, x + a, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो माइनस साइन इसमें से मैं बाहर ले रहा हूँ, क्योंकि इसको a - x नहीं दिखना चाहिए, x - a दिखना चाहिए, तो माइनस बाहर लूंगा तो मेरा x प्लस हो जाएगा और a माइनस हो जाएगा, तो ये x - a, माइनस बाहर लेना तो इसको जस्ट उल्टा कर दो। अब इसको जस्ट हमने उल्टा किया, यहाँ पे क्या है दोस्तों x + a, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x - a, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है। अब यहाँ पे आपने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे 1/2a है, ये देखो ये जो पार्ट है दोस्तों x + a, यहाँ पे x + a है, और यहाँ पे x - a,
यहाँ पे x माइनस ए है, यहाँ पे देखो x प्लस ए है, x माइनस ए है, और यहाँ पे दोस्तों देखो dx है। अगर आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो तो ये देखो ये वाला कैंसिल, तो देखो 1/2 है, ये इंटीग्रेशन ऐसे ही है, 1/x माइनस ए है। यहाँ पे ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गया तो 1/x प्लस ए है और ये dx है। अब अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, प्लीज ध्यान से अच्छे से देखना है। 1/2 है, ये क्या आएगा दोस्तों log x माइनस ए, 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों log x प्लस ए। अब यहाँ तक की चीजें होने के बाद दोस्तों देखो इंटीग्रेशन हमने अप्लाई कर दिया तो प्लस सी आप ले लो, 1/2 है, और log का आपको प्रॉपर्टी पता है कि log अगर माइनस में तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हो, तो ये x माइनस ए अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x प्लस ए, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा प्लस सी। तो भाई चेक कर लो, जो आपको प्रूफ करना था आपका एकदम परफेक्ट वर्ड टू वर्ड यहाँ पे मैंने ला के दे दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये वाला एक प्रूफ है, ये आप सॉल्व करो, ये इसका याद से आपको एक सॉल्यूशन देख के जाना चाहिए, ये एक प्रूफ है। ये देखो ये वाला जो प्रूफ है, ये प्रूफ भी आपको किसी भी हालत में सॉल्व करना चाहिए, पर मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। देखो ये रूट वाले प्रूफ है तो रूट वाला भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं LHS लूंगा, यहाँ पे देखो 1/√ऑफ यहाँ पे क्या है दोस्तों a² माइनस x², और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ सब्स्टिट्यूशन में करने वाला हूँ, मैंने क्या बोला, कभी भी अगर x² प्लस में तो आपको हमेशा क्या पुट करना है, टेन थीटा, और x² अगर माइनस में तो हमेशा याद रखना दोस्तों आपको क्या पुट करना है, साइन थीटा। और a मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आगे a है, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस थीटा, एंड देन dx विच इज इक्वल टू a cos थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों d थीटा। तो ये परफेक्टली ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब देखो मैं चेंजेस कैसे कर रहा हूँ दोस्तों, 1/, यहाँ पे देखो dx की जगह पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों a cos थीटा d थीटा। देखो बहुत ही अच्छे से अगर जो ध्यान दे रहा होगा ना उसका बहुत मजेदार तरीके से चीजें कवर हो रही है। देखो यहाँ पे x है, x का वैल्यू क्या है दोस्तों a का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है नॉर्मल मैक्स आपको पता है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, ए बाहर ले लोगे तो यहाँ पे क्या होगा 1/, जस्ट आप ए बाहर ले लो तो a² बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे दोस्तों a cos थीटा है, और यहाँ पे d थीटा। तो यहाँ पे देखो 1/, ये देखो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, a आ जाएगा, और ये a बाहर ले रहा हूँ, और या तो आप क्या करो वहाँ बाहर मत लो उधर ही रखो रहो। देखो यहाँ पे a बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे रूट में क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे a cos थीटा ऑलरेडी है, और यहाँ पे d थीटा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos थीटा, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा दोस्तों cos स्क्वायर थीटा d थीटा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये cos थीटा है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों cos थीटा, और ये d थीटा, और फाइनली ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे d थीटा आएगा। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपन डायरेक्ट थीटा प्लस सी लिखेंगे, और आपको यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू ऑफ थीटा कैसे आएगा दोस्तों, x डिवाइड बाई ए, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन थीटा, देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन इनवर्स x बाय ए और थीटा। तो भाई देखो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपका प्रूफ आ गया, सम की तरह सॉल्व करो x बाय ए और प्लस सी। तो ये भी आपका यहाँ पे प्रूफ बहुत ही शानदार तरीके से मैंने लाके दे दिया है। अब आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं होनी चाहिए सम सॉल्व करने के लिए। हाँ, अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे रैंडमली डायरेक्ट बता देना चाहता हूँ। जैसे देखो ये 1/x² माइनस a² हमको ये प्रूफ करना, तो आपको एक बार ये देख लेना चाहिए। देखो यहाँ पे x² प्लस है, बट a² प्लस में नहीं, अगर a² भी प्लस होता तो अपन 10 पुट करते, तो इसलिए हमने यहाँ पे a sec थीटा पुट किया है। यहाँ पे एक बार इस पूरे प्रूफ को आप देख लोगे, बहुत देखो यहाँ पे sec का वैल्यू पुट किया है, sec का वैल्यू क्या निकाला है दोस्तों x बाय ए, तो x बाय ए पुट किया, यहाँ पे x² बाय a² भी इसको सॉल्व किया, तो इससे डरना मत। एक बार इसके सॉल्यूशन को आपको देख लेना चाहिए, मेरे हिसाब से ये भी मैंने करवा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हाँ, आपको एक बार ये वाले पार्ट पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, ये वाला देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है a² माइनस x², इसको आपको ना u इंटू वी रूल लेके सॉल्व करना है। ये देखो ये भी फॉर्मूला आपको पता होगा, तो देखो जब u इंटू वी रूल मैं सॉल्व करूंगा तो देखो u और ये क्या है दोस्तों v, तो मैं u लिखूंगा। हम कैसे u इंटू वी रूल का फॉर्मूला सभी को पता होगा,
हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx विच इज इक्वल टू u v dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ और v dx और dx। इस मेथड से आप फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे u लिख रहा हूँ सेम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे v मतलब 1 dx, यहाँ पे देखो दोस्तों u मतलब d बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे v dx v 1 dx, और यहाँ पे फाइनली दोस्तों क्या है dx। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आई विच इज इक्वल टू, देखो ये जो पार्ट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों x, और यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा। इसका इंटीग्रेशन दोस्तों आपको पता है रूट एक्स का इंटीग्रेशन 1/2 रूट एक्स, देखो सम की तरह इसका प्रूफ है, और इंटू माइनस 2x आएगा क्योंकि बैड फंक्शन रूल वाइज यहाँ पे x होना चाहिए था, तो एक्स स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव तो आपको पता ही है दोस्तों, 1 का डेरिवेटिव x होगा। अब अगर मैं ध्यान से अगर चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों इंटू एक्स है, एक्स हम आगे ले ले रहे हैं। अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ऐसी है, यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखो ये माइनस माइनस और ऊपर एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूँ तो ये क्या आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों डी एक्स है। अब अगर आप ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू ये एक्स है, देखो ये पूरा का पूरा पार्ट लिखा, प्लस अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बैलेंसिंग रूल अप्लाई करना होगा। कभी भी इस तरह का इंटीग्रेशन हमें कभी भी अगर हमें सॉल्व करना है तो हम जस्ट बैलेंसिंग रूल अप्लाई करते हैं। बैलेंसिंग रूल क्या होता है सब चीजें आपको अभी पता चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये एक्स है, देखो ये एक्स स्क्वायर है, दिखाई दे रहा है आपको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ना इसको माइनस कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस फॉर्म है, तो इसको माइनस कर दे रहा हूँ और यहाँ पे माइनस से बैलेंस कर दे रहा हूँ 1/माइनस से। तो देखो आई विच इज इक्वल टू ये एक्स है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ये माइनस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो अपन भी ए स्क्वायर ले रहे हैं, और माइनस ए स्क्वायर से आप बैलेंस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो आई विच इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला एक पार्ट है, और माइनस ए स्क्वायर, और मैं क्या कर रहा हूँ इसको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो एक्स है, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। हाँ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे दोस्तों तो ये देखो ये वाला, अब देखो मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये वाले पार्ट को रूट दे रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे एक डी एक्स लिख दे रहा हूँ अलग इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये देखो ये डी एक्स है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट वाला ये देखो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई पार्ट थोड़ा सा इंटीग्रेशन की तरह दिखेगा। देखो मैं दिखा रहा हूँ आई बीच इज इक्वल टू, ये देखो ये एक्स है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये वाले पार्ट में दोस्तों देखो ये और ये अगर कभी भी यहाँ पे 2 है ऊपर और नीचे √2 है, तो अपन ये 2 मतलब क्या होता है दोस्तों √2 इंटू √2, और ये √2 कैंसिल हो गया, मतलब ऊपर रूट का पार्ट आता है। तो देखो ये सेम 2 है, नीचे रूट है, तो ये सेम पार्ट है, तो इसको डायरेक्ट मैं रूट के पार्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो कभी भी अगर इस तरह की चीज़ें आई तो आप डायरेक्ट रूट वाला पार्ट लिख दो। तो देखो रूट में मैंने लिख दिया, और यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस है, यहाँ से मैं ए स्क्वायर बाहर ले रहा हूँ, ये 1/अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ये आए है, ये एक्स है, थोड़ा सा सम लेंथी जाएगा। अब देखो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका क्वेश्चन है, देखो ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो मैं इसको क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो अगर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे dx भी आएगा, तो ये अपना क्वेश्चन है, मतलब ये आय है, ये ए स्क्वायर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपने फॉर्मूला सब पढ़ा है, साइन इनवर्स। अब भी हमने शायद प्रूफ किया था फॉर्मूला, अब भी थोड़ी देर पहले वो फॉर्मूला भी प्रूफ किया। ये देखो
ये देखो यहाँ पे 1 अपॉन समथिंग साइन इनवर्स एक्स बाय। तो देखो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे जो हमने प्रूव किया यहाँ पे उसका यूज करने वाला हो, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स बाय और दोस्तों प्लस सी। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले रहा हूँ और नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब दिखाई दे रहा है सबको। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस आए यहाँ पे आ जाएगा, तो दोस्तों ये आए है, ये भी प्लस आए यहाँ पे आ गया, माइनस आए, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ पे दोस्तों साइन इनवर्स है एक्स बाय ए है और ये प्लस सी। अब दोस्तों यहाँ पे आए और आए 2 आए हैं, यहाँ पे एक्स है, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, ये साइन इनवर्स है, ये एक्स बाय ए है और ये दोस्तों प्लस सी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पूरे इक्वेशन में हमें आय बस चाहिए, तो हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये आय हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो एक्स बाय 2, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस सी। तो भाई चेक कर लेना, आपका ये पूरा का पूरा परफेक्ट आंसर ला के दे दिया हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सब चीज़ें कवर करा दी है। इसमें 2 थ्योरम्स और हैं, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। अब लास्ट ये है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं डायरेक्ट आपको बता दूं कि ये आप समझ सकते हो, तो ये वाला भी आपको करके जाना चाहिए किसी भी हालत में अगर आपने किया है। देखो ऑड और इवन की प्रॉपर्टी आपको पता है, देखो यहाँ पे ऑड और इवन की प्रॉपर्टी आपको पता है, तो ये आपका थ्योरम का पार्ट है। आपको पता है कि कभी भी अगर माइनस ए टू ए दिया रहेगा तो उसको इवन फंक्शन में अगर हम लिखेंगे तो 0 टू ए लिखते हैं और आगे 2 लिखते हैं। अगर वो ऑड फंक्शन है तो अपन डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं उसका इंटीग्रेशन। ऑड और इवन कैसे पता चलता है, इवन फंक्शन कब पता चलता है, जब हम किसी फंक्शन में माइनस एक्स पुट करते हैं उसका आंसर फिर भी एफ ऑफ एक्स आता है, और हम माइनस एक्स पुट करेंगे उसका आंसर माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। तो देखो इस टाइप के सम का स्टार्टिंग यहाँ से, सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ से, तो प्लीज ध्यान से देखना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस ए टू ए है, यहाँ पे लिया। अब माइनस ए जो है, देखो माइनस ए टू ए है, बीच में दोस्तों 0 आ रहा है, तो इसलिए एक लिमिट में लूंगा माइनस ए टू 0, दूसरा लिमिट लूंगा 0 टू ए, मतलब पहले यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ। तो देखो माइनस ए टू 0, फिर देखो 0 टू ए, और सेम अंदर वही है। फिर ये वाले पार्ट को बस आपको सॉल्व करना है दोस्तों, देखो ध्यान से, बस ये वाले पार्ट को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो ये वाला पार्ट कंसिडर किया, अब यहाँ से बस ये सॉल्व होगा। देखो इसको स्टेप नंबर 1, ये देखो सॉल्व करना बहुत ईजी है। एक्स के प्लेस पे आपको माइनस टी पुट करना है। देखो डी एक्स इक्वल टू माइनस टी, अगर आपने पूरा देखा होगा ध्यान से। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक्स के प्लेस पे माइनस टी आया है, यहाँ पे भी चेंज है, मैंने क्या बोला था, और इसका लिमिट भी चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन में ये लिमिट है, तो लिमिट इसका माइनस ए टू 0 हो गया। यहाँ पे जो सॉरी इसका जो लिमिट है ए टू, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया है, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे जो इसका लिमिट है दोस्तों चेंज होके ये क्या हो गया, ए टू 0 हो गया। अब ये माइनस साइन की वजह से मैंने क्या बोला, ये हमेशा इंटरचेंज होता है। अब ये ए ऊपर आ जाएगा, देखो कहीं पे रहेगा, देखो यहाँ पे देखो ए ऊपर आ गया, 0 नीचे आ गया, और ये डी टी हो गया, और ये माइनस ऑफ टी है। और माइनस ऑफ टी दिखाई दे रहा है, एफ ऑफ माइनस ऑफ टी जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो माइनस साइन है, देखो ये जो माइनस साइन है हमें दिखाई दे रहा होगा। देखो माइनस ऑफ टी की जगह पे क्या है दोस्तों, एक्स है, तो हमने एक्स पुट कर दिया, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हमने फाइनली क्या कर दिया दोस्तों, एक्स पुट कर दिया है। अब यहाँ पे एक्स पुट करने के बाद प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये 0 टू ये है, यहाँ पे हमने ये जो टी का वेरिएबल था उसको हमने एक्स के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब एक्स के देखो यहाँ पे ये देखो टी है, उसको हमने डायरेक्ट एक्स के टर्म में कन्वर्ट कर दिया है, डी एक्स के टर्म में। अब यहाँ पे ये जो हमारा आंसर आया, फाइनल आंसर आया दोस्तों, उसको हम यहाँ पे रखने वाले। तो देखो हमने फाइनल आंसर को यहाँ पे रखा, फिर से यही स्टेप्स के अकॉर्डिंग, और आगे वाला पार्ट सेम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो ये वाला दोनों का लिमिट मैंने साथ में ले लिया और दोनों को इस साथ में लिखा है। अब मैं दोनों कंडीशन के लिए चेक करूंगा। अगर हमारा फंक्शन दोस्तों इवन है, इवन फंक्शन होगा तो आपको पता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर कितना आता है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स आता है इवन फंक्शन के लिए। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की यहाँ पे मैं क्या पुट करने वाला, इवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स पुट करूंगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ एक्स रखूंगा, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 2 एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, तो हमारा पहला प्रूफ हो गया। और अगर हमारा ऑड फंक्शन है तो मैं यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे क्या पुट करूंगा दोस्तों, माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे जैसे ही आप माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स रखोगे 0 हो जाएगा। तो बस एक चीज ध्यान रखो कि ये लिमिट याद रखो, बस इसको हमें सॉल्व करके यहाँ तक पहुंचाना है, फिर हमको फिर से वही इक्वेशन रख देना, और एक बार हमें इवन वाला कंडीशन अप्लाई करना है, एक बार ऑड वाला। तो ये वाला भी पार्ट मैंने आपका पूरा सिस्टमैटिक करवा दिया, चाहिए तो एक बार आप देख सकते हो। और यहाँ पे पूरा का पूरा आपका थ्योरम ए टू जेड करवा दिया, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप इतना करके चले गए तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।
याद से आप नीचे कमेंट कर देना जितने लोग थ्योरम्स को देखते जा रहे हैं, और बहुत ही कम टाइम में चीजें कवर करा के दिया हूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।